नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम भीष्म पितामह और अर्जुन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। संजय बताते हैं, महाराज शैया पर लेटे भीष्म का सिर लटक रहा था। तब भीष्म ने अन्य राजाओं से तकिया मांगा। तब उनके लिए कोमल व सुंदर तकिए मंगाए, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब अर्जुन ने उनके लिए बाणों का तकिया दे दिया। अब भीष्म प्यास लगने पर अर्जुन से जल मांगते हैं। तब अर्जुन धरती से दिव्य जल निकालकर उनकी प्यास बुझाते हैं, जिसका वर्णन महाभारत भीष्म पर्व में भीष्म वध पर्व के अंतर्गत 121वें अध्याय में दिया गया है, जो इस प्रकार है। भीष्म के मांगने पर अर्जुन द्वारा जल उत्पन्न कर भीष्म की प्यास बुझाना। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात बीती और सवेरा हुआ, उस समय सब राजा, पांडव तथा आपके पुत्र पुण्य वीर शैया पर सोए हुए वीर पितामह भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ, वे सब क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। सहस्रों कन्याएं वहां आकर चंदन चूर्ण, लाजा, खील और माला फूल आदि सब प्रकार की शुभ सामग्री शांतनु नंदन भीष्म के ऊपर बिखेरने लगीं। स्त्रियां, बूढ़े, बालक तथा अन्य साधारण जन शांतनु कुमार भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वहां आए, मानो समस्त प्रजा दुर्जय वीर देवव्रत भीष्म के समीप एक साथ बैठ गए। सैकड़ों राजाओं से भरी और भीष्म से सुशोभित हुई वह भरतवंशियों की दीप्तिशालिनी सभी आकाश में सूर्यमंडल की भांति उस रणभूमि में शोभा पाने लगी। गंगानंदन भीष्म के पास बैठी हुई राजाओं की वह मंडली देवेश्वर ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले देवताओं के समान सुशोभित हो रही थी। भरत श्रेष्ठा भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्यपूर्वक सह रहे थे। बाणों की जलन से उनका सारा शरीर जल रहा था। वे शस्त्रों के आघात से मूर्छित हो रहे थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देखकर केवल इतना ही कहा, पानी, राजन। तब वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तमोत्तम सामग्री और शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। उनके द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, अब मैं मनुष्य लोक के कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता। मैं उन्हें छोड़ चुका हूं। यद्यपि यहां बाणशैया पर सो रहा हूं, तथापि मनुष्य लोक से ऊपर उठ चुका हूं। केवल सूर्य चंद्रमा के उत्तर पट पर आने की प्रतीक्षा में यहां रुका हुआ हूं। भारत, ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी वाणी द्वारा अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा, अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूं। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए और विनयपूर्वक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सी सेवा करूं? राजन, प्रणाम करके आगे खड़े हुए पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरे संपूर्ण अंग बिंधे हुए हैं। मेरा यह शरीर दग्ध सा हो रहा है। सारे मर्मस्थानों में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुंह सूखता जा रहा है। महाधनुर्धर अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध को तुम पानी लाकर दो। तुम ही विधिपूर्वक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो गए और गांडीव धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचने लगे। उनके धनुष की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर सभी प्राणी और समस्त भूपाल डर गए। तब रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र अर्जुन ने शरशैया पर सोए हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरत शिरोमणि भीष्म की रथ द्वारा की परिक्रमा करके अपने धनुष पर एक तेजस्वी बाण का संधान किया और सब लोगों के देखते देखते मंत्रोच्चारण पूर्वक उस बाण को पर्जन्यास्त्र से संयुक्ति करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में पृथ्वी पर उसे चलाया। फिर तो शीतल, अमृत के समान मधुर तथा दिव्य सुगंध एवं दिव्य रस से संयुक्त जल की सुंदर स्वच्छ धारा ऊपर की। अर्जुन ने दिव्य कर्म एवं पराक्रम वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के
उस अद्भुत कर्म से वहां बैठे हुए समस्त भूपाल बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन का वह अलौकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दी की सताई हुई गौं के समान थर थर कांपने लगे। वहां बैठे हुए नरेशगण आश्चर्य से चकित हो सब ओर अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। आप प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।